नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें कि सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर का मतदान आज से कुशल संपन्न हो गया है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, जबकि प्रातःकाल ही भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। आशंका थी कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए या शांतिपूर्ण मतदान में कोई विघ्न न पड़ जाए। इस बाबत आज पुलिस बल भी यहां पर मौजूद था, लेकिन सभी ने उसका विरोध जताया था और बाहर परिसर के बाहर ही पुलिस बल मौजूद रहा। शांतिपूर्ण मतदान हुआ। देख सकते हैं चुनाव अधिकारीगण पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए हैं। ज़ैगम मियां ज़ैदी जो कि मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनके साथ विजेंद्र प्रताप तथा मुकेश त्यागी चुनाव अधिकारी। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रातःकाल से ही मतदान शुरू हो गया था। प्रातःकाल मतदान धीमा रहा, लेकिन शाम 4 बजे तक 315 मताधिकार का प्रयोग हुआ है। यानी कि 340 में से 315 जो वोटर्स थे उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है तथा अपने प्रत्याशियों को उन्होंने वोट दी है। हम आपको बता दें, घमासान था, चुनावी घमासान था। सीधी टक्कर थी अनिल कुमार दीक्षित अध्यक्ष पद के लिए और सत्येंद्र कुमार के बीच, जो कि अध्यक्ष पद के थे। दोनों ग्रुप के अंदर सीधी टक्कर देखी जा रही थी। वहीं अगर महासचिव पद की बात करें तो हरिओम गोयल एक दीक्षित ग्रुप से महासचिव पद के उम्मीदवार थे, तो वहीं बीएस मलिक दूसरे ग्रुप के उम्मीदवार थे। देख सकते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता गण भी यहां पर पहुंचे थे। एरन सर को भी देख सकते हैं। और जो मतदाता आ रहे थे, उन मतदाताओं को रिझाने का काम लगातार प्रत्याशी कर रहे थे, समर्थक कर रहे थे। विक्ट्री चेन भी बनाए जा रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हो या कनिष्ठ अधिवक्ता हो, महिलाओं ने भी अपने मताधिकार का जमकर किया है सिविल बार एसोसिएशन के अंदर अपने मत का प्रयोग। देख सकते हैं लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव अधिकारियों ने इस तरीके से आज मतदान कराया कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। और आप देख सकते हैं उसका नतीजा ये हुआ कि शाम तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिला अधिवक्ता हो, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सिविल बार एसोसिएशन यद्यपि एक ऐतिहासिक सिविल बार है और प्राचीन काल से इसका एक अस्तित्व है, लेकिन आज दो ग्रुप के अंदर टकरार की स्थिति थी, लेकिन उस टकरार को दूर किया गया है और सभी ने एकजुट होकर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान किया है। डीजीसी गौरव को भी देख सकते हैं। इसके अलावा उन सभी, चाहे बुजुर्ग अधिवक्ता हो या कनिष्ठ अधिवक्ता हो, सबने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है सिविल बार एसोसिएशन में पहुंचकर। अल्टर कमेटी के चेयरमैन अवध बिहारी लाल गुप्ता भी यहां पर मौजूद और इनके अलावा जो चुनाव अधिकारी गण थे वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि विजेंद्र मलिक ग्रुप के भी जो प्रत्याशी थे या समर्थक थे, उन्होंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि संजीव त्यागी उपाध्यक्ष के लिए थे, तो इसके साथ साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ से अखिल कुमार अग्रवाल। वहीं पर अगर बात करें हम कोषाध्यक्ष पद की, तो कोषाध्यक्ष पद पर अन्नू कुच्छल का सीधा मुकाबला उपेंद्र कुमार गर्ग से देखा गया। अब सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला मतगणना के बाद ही होगा, क्योंकि मत पेटिका में उनके भाग्य का फैसला बंद कर दिया गया है, रिजल्ट बंद हो गए हैं। और इसके साथ साथ ही चुनाव अधिकारियों ने घोषणा कर दी, जैसे ही 4 बजे थे, 4 बजने के बाद जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे ज़ैगम मियां ज़ैदी, उन्होंने अनाउंस कर दिया, मतदान समाप्ति का इशारा कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि अनाउंस किया जा रहा है और इस दौरान क्या कही बड़ी बात सुने। 4 बज गए हैं और मतदान का समय समाप्त हो गया है। सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वो हॉल में आ जाएं। तो देख सकते हैं सिविल बार एसोसिएशन में 4 बज चुके हैं और मतदान समाप्त हो चुका है। 340 में 315 ने मताधिकार का प्रयोग किया है अपना। हम आपको सुबह से दिखा रहे थे, मतदान चल रहा था, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो रहा था और 4 बज गए हैं सिविल बार संघ की घड़ी के अंदर और सीधा मतदान हो गया है संपन्न। यहाँ पर अल्टर कमेटी के चेयरमैन अवध बिहारी लाल मौजूद थे, मुख्य चुनाव अधिकारी ज़ैगम मियां ज़ैदी खास तौर से अपने सभी साथियों के साथ, जो उनके साथ विजेंद्र प्रताप और मुकेश त्यागी थे, उनके साथ साथ उन्होंने शांतिपूर्ण संपन्न कराया है मतदान। प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है सिविल बार एसोसिएशन का। देख सकते हैं
कि विक्ट्री भी बना रहे हैं कुछ लोग, और साथ साथ दावेदारी जो जिस प्रकार कर रहे थे सिविल बार एसोसिएशन। जब मतदान शुरू हुआ था सुबह के टाइम तो संगीन के सायों में ये मतदान शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। वजह ये थी कि दो पक्षों के अंदर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन सभी ने एकता का परिचय दिया है और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं सिविल बार एसोसिएशन। और बाहर भी आप देख सकते हैं खास तौर से प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद, सब ने अपनी अपनी विक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। देखते हैं अब मतगणना कल होगी, यानी कि आज जो मतदान संपन्न हो गया है, सुबह से मतदान चल रहा था, ठीक 4 बजते ही जैसे ही घड़ी के अंदर 4 बजे तो मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित कर दिया गया है कि मतदान समाप्त। 315 मताधिकार का प्रयोग, 340 टोटल मत थे। और देख सकते हैं खासतौर से विजेंद्र मलिक, BS मलिक साहब, सीधा जुड़ूंगा आपसे, कैसा आपने चुनाव लड़ा आज, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आज का चुनाव बड़े शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए एक सत्ता पक्ष के द्वारा हैवी पुलिस फोर्स का डेवलपमेंट करा गया, जो कि कंडेम करने योग्य है। यहाँ पर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लिटरेट एडवोकेट्स हैं, डबल डिग्री होल्डर्स हैं, और इन लोगों के ऊपर पुलिस का पहरा बढ़ाकर मतदान करा गया। ये बहुत इस बात की निंदा करते हैं। इसी बीच देखिए, चुनाव में आपने भी देखा है, हम लोगों के बीच जिन वो लोगों की वोटें काटी गई हैं, वो आके उन्होंने अपना विरोध किया है, सबका की जताया है। किसी कारणवश, बिना किसी कारण के, उन्हें बिना कोई सुनवाई का मौका दिए वन साइडेडली उनका सारी उनकी वोटें काट दी गई हैं। इसी बात के विरोध में आज मतदान हो रहा है, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपको निश्चित तौर पर बताता हूँ, इस विरोधी इन लोगों को ले डूबेगा। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो यह परंपरा जो चलने जा रही थी क्या नहीं दोबारा से दोहराई जाएगी? बिल्कुल नहीं दोहराई जाएगी, आई एश्योर यू। ये कभी नहीं होगा कि यहाँ हमारे प्रेमिसेस में पुलिस फोर्स आए। पहले भी ऐसा हुआ था, और मैंने इस बात का विरोध किया था कि हमारे से परिसर में पुलिस का कोई रोल नहीं है, और हम लोग मतदान जो करते हैं शांतिपूर्वक करते हैं। पुराने इतिहास उठा के देखिए, पिछले 50 साल से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जो आज इन्होंने ये कार्य किया। इन्होंने मेरे साथ प्रत्याशी खास तौर से अध्यक्ष पद के सतेंद्र कुमार जी, क्या कहना है? आज का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। आज का जो मतदान हुआ है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, लेकिन जो पुलिस फोर्स बैठाई गई है उसकी हम लोग जो है सभी घोर निंदा करते हैं। इस तरह का जो है एक्ट सेम। जीत के प्रति कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप लोग? 100%, 200%। तो जीतेंगे। तो खास तौर से देख रहे थे विजेंद्र मलिक का ग्रुप था, और सतेंद्र कुमार जो उनके साथ अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज बड़ी बात कही है, बड़ा दावा किया है, और उन्होंने एक चीज का विरोध भी जताया है कि पुलिस बल यहाँ पर जो आया उस पर विरोध जताया है। जी बाबूजी, क्या कहना है आपका? मतदान हो चुका है। देखिए, बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ, संपन्न हुआ। इसके लिए बधाई के पात्र हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उस एल्डर कमेटी के चेयरमैन। लेकिन पुलिस फोर्स वकीलों के बीच में नहीं आनी चाहिए, ये टॉलरेबल नहीं है, ये उचित परंपरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेंगे भाई। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दौरान देख सकते हैं किस तरह से मतपेटिका को सील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य चुनाव अधिकारी सैयद जैगम मियां जैदी और मुकेश कुमार त्यागी, चुनाव अधिकारी विजेंद्र प्रताप सिंह जी, और प्रत्याशी भी यहाँ पर अनिल दीक्षित भी देख सकते हैं। दोनों पक्ष के यहाँ पर समर्थक मौजूद, और अब मतगणना होगी। जी, जानना चाहेंगे मुख्य चुनाव अधिकारी साहब आपसे, कल मतदान कल सुबह 10 बजे। किस वक्त से? कल सुबह 10 बजे। किस वक्त तक होगी? जब तक नतीजा आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे आज के मतदान पर? बहुत शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज मतदान हुआ है, और हम सब मतदाताओं के बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सहयोग दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्डर कमेटी के चेयरमैन अवध बिहारी लाल गुप्ता जी मेरा साथ सीधा जुड़ेंगे। जी, मतदान संपन्न हो चुका है, कैसा देखते हैं और किस तरह से हुआ, और क्या आइंदा के लिए भी आपके मैसेज है? मैं जब सुबह कचहरी में आया और मैंने बाहर पुलिस बल को तैनात देखा, भारी संख्या में पुलिस बल थे, तो मुझे बेहद दुख हुआ। मेरे रजीम में मुझे 55-56 साल यहाँ वकालत करते हो गए, और इतने चुनाव हुए हैं, कभी भी पुलिस बल सिविल बार के अंदर नहीं आया। इस चीज़ को देख कर मुझे कष्ट हुआ, जिसके कारण मैंने पूरी यहाँ व्यवस्था बनाई, देखा कर। अब मैं ये कहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि सिविल बार की परंपरा रही है कि कभी भी चुनाव के अंदर कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई। सभी सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराते थे, अपने वोट डालते थे।
आज भी सदस्यों ने सबने शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया। मैं सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में एल्डर कमेटी का, चुनाव अधिकारियों का पूर्ण सहयोग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे एक दूसरे चुनाव अधिकारी मुकेश जी। जी बताइएगा, आज कैसा लगा आपको मुकेश त्यागी जी? शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो गया। सबसे बड़ी बात तो चुनाव अधिकारियों के लिए यही हो। और मतगणना के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश दिए गए? मतगणना के लिए 3 एजेंट सबके आएंगे, दोनों ग्रुप के, और उनकी देखरेख में, उनके उसमें सब मतगणना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भी आपने देखा, भी आप सुन रहे थे, ये था सीधा लाइव चल रहा था आज सिविल बार एसोसिएशन का मतदान, जो सुबह 8 बजे से हुआ था शुरू और शाम 4 बजे मतदान संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। बने रहिएगा मतगणना तक। अब सभी जितने भी प्रत्याशी थे उनके भाग्य का फैसला कल होगा, क्योंकि मतपेटिका में बंद हो गया है, सील कर दी गई है मतपेटिका, और कल मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतता है सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ। मतदान के दौरान कुछ वरिष्ठ और कनिष्ठ तथा दूसरे अधिवक्ताओं से हमारी विशेष वार्ता हुई थी। आइए जानते हैं उनकी क्या राय, क्या कहा था उन्होंने आज के मतदान पर। सिविल बार संघ का मतदान आज सुबह शुरू हो गया है और देख सकते हो तस्वीरें, लगातार प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं। अपने अपने पक्ष में एक एक वोट डलाने के लिए पूरा कटिबद्ध नजर आ रहा है, खासतौर से सिविल बार एसोसिएशन का ये परिसर। जानेंगे आज किस तरह से हो रहा है मतदान, वोटर्स की भी जानकारी लेंगे और प्रत्याशियों से भी जानेंगे कि क्या करेंगे वो इस बार सिविल बार संघ के लिए। क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात, आज सुबह से ही जब मतदान शुरू हुआ था तो मतदान में देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। गेट के मुख्य द्वार पर ही यहाँ पर देख सकते हैं वो तस्वीरें कि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है इस बार सिविल बार को भी कि पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, और इसके साथ साथ मतदाता की क्या है पहचान और मतदाता किस तरह से इस सिविल बार एसोसिएशन के अस्तित्व को बचाने के लिए किस प्रकार प्रत्याशियों को देंगे अपना समर्थन, इस पर भी हमारी कड़ी नज़र रहेंगी और जानेंगे क्या है प्रत्याशियों की सोच और क्या है मतदाताओं की आशाएं। पूर्व सचिव भी रहे हैं यहाँ पर, मेरे साथ सीधे जुड़ेंगे। संजीव जी, आज भारी संख्या में यहाँ मतदाता भी पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक सवाल उठ रहा है कि भारी पुलिस बल क्यों? वैसे पहले तो मैं पूर्व सचिव नहीं रहा, ये करेक्ट कर, प्रत्याशी रहे हैं आप? प्रत्याशी रहा। तो दरअसल ऐसा है कि इस बार कुछ वोटिंग के ऊपर विवाद हो गया था, तो उसके लिए बार काउंसिल से एक ऑर्डर आया था। उसके रिगार्डिंग शायद डीएम साहब ने अपने आप ही शायद पुलिस बल बाहर तैनात किया है, और इसी कारण हम लोगों ने इसे कैंपस से बाहर खड़े रहने के लिए कहा। हमारे यहाँ चुनाव सब बहुत बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्ण है, आपस में भी कोई इतना विवाद, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत चुनाव में होता ही है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई कटुता हो या इस तरह की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिकॉशनरी रखा गया। मेरे साथ बहुत ही सीनियर अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ पर जुड़ेंगे। जी बाबू जी, कैसा चल रहा है मतदान, और आज पुलिस के भी मौजूदगी ज़्यादा नज़र आ रही है? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छा मतदान हो रहा है। प्रतिशत अच्छा, ऐसा लगता है कि प्रतिशत वोट काफ़ी अच्छी रहेगी प्रतिशत। जी, आप पूर्व सचिव रहे हैं, स्वागत है आपका। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही कंटेस्टेड चुनाव चल रहा है। कैसी आशाएं हैं इस बार? आशा के बारे में ऊपर वाला जानता है, लेकिन बेहतरीन होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो आप तो समर्थन पूरा सिविल बार को समर्थन है। बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता तेग बहादुर जी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। जी, स्वागत है आपका। क्या आज खास जरूरत पड़ी थी? मतदान के अंदर काफ़ी पुलिस भी देखी गई है। पुलिस तो आमतौर से आ जाती है, हर चुनाव में आ जाती है। आज कुछ ज़रा ज़्यादा है, तो क्योंकि बड़ा हमारा संवेदनशील ज़िला है, संवेदनशील स्थान है, तो ये पुलिस का अपना तरीका है उनका काम करने का। किसी ने पुलिस को बुलाया नहीं कैंपस में। हमारे कैंपस में बहुत शांति। किन मुद्दों को लेकर हो रहा है मतदान? बार का जो असली मुद्दा होता है वो तो दो बार के सामने पदाधिकारियों, सबसे बड़ा हित तो हमारा लिटिगेंट्स के प्रति है।
जिनकी बादौलत हम कचहरी के अंदर हैं, जिनके लिए कचहरी में हैं, हम लिटिगेंट्स को नुकसान ना हो, उनके फ़ायदे के लिए। क्या लग रहा है इस बार कौन सत्ता हासिल कर रहा है? अभी तो नहीं पता चल सकता, बहुत कंटेस्टेड चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। सीधा मुकाबला है।